अब सेकंड टॉपिक है इसका मेरिस्टेमेटिक का लेटरल। लेटरल का मतलब क्या होगा, ये प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करेगा। थिकनेस मतलब नीचे से जैसे जो स्टेम्स प्लांट की चौड़ी होती है ना, चौड़ाई में बढ़ता जाता है, जो तना उसका मोटा होता जाता है, वो कौन मदद करता है करने में, लेटरल टिश्यूज। मतलब इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स इन द प्लांट। जो प्लांट की स्टेम्स और रूट्स की जो थिकनेस होती है वो किसकी वजह से मिलती है, अपने लेटरल की वजह से। ठीक है ना। तो क्या हो गया, एपिकल का तो मतलब हो गया, एपिकल ने प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड कर दी। ठीक है, मतलब प्लांट बड़ा होता जा रहा है। लेटरल ने क्या किया, लेटरल ने उसको चौड़ाई प्रोवाइड करी। अब ऐसा तो है नहीं प्लांट छोटा है तो वो लंबा ही होता जाएगा, नीचे से उसका कुछ भी नहीं होगा। प्लांट लंबा होगा तो साथ साथ उसका जो तना है, जो उसका नीचे का बार्क है, वो भी तो मोटा होता जाता है ना। जैसे आपने देखा नीम का पेड़ है अपना, नीम प्लांट है। नीम प्लांट जब छोटा था, बोनसाई था, जब वो अभी बनना ही शुरू हुआ था, तो उसके नीचे की तना था जो वो बहुत पतला था। ठीक है, अब एपिकल टिश्यूज की वजह से उसको ग्रोथ मिलती गई तो वो लंबा भी होता गया। अब लेटरल टिश्यूज हैं, लेटरल टिश्यू की वजह से उसके तने को और उसके ब्रांचेस को, उसके रूट्स को चौड़ाई मिलती गई। चौड़ाई मिली तो क्या हो गया, नीचे से भी चौड़ा होता गया और ऊपर से भी बढ़ता गया। ठीक है, दो पॉइंट्स तो अपने ये हो गए, एक तो एपिकल, एक लेटरल। अब दूसरा आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या करता है, इसको थोड़ा समझे आप, कंफ्यूज मत होना। जैसे एक बैम्बू ट्री है अपना, बैम्बू ट्री में क्या होता है, कभी बैम्बू देखा आपने, कभी बैम्बू को उठा के देखो, उसमें ऐसे नोड्स बने रहते हैं। नोड्स देखे उसके बीच में होते हैं, मतलब एक दो चीजें, जैसे एक बीच में डंडी से जाती है। तो ये जो इंटरकैलरी होता है ना, ये जो आपने नोड्स होते हैं, ये जो अपने नोड्स हैं, ये नोड होता है, ये भी नोड होता है, और इसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, वो क्या कहलाता है, ये तो नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, और ये बीच का क्या हो गया, इंटर कैलरी। इसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड। क्या बोलते हैं, एंटी नोड। इसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड। ये नोड है, ये नोड है, और इसके बीच की जगह क्या बोलेंगे, एंटी नोड। तो ये जो इंटर कैलरी, ये क्या हेल्प करता है, इस चीज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे एक छोटा सा बैम्बू होगा, छोटे बैम्बू में पहले तो आप देखोगे इनके बीच की ये चीजें छोटी होती रहेंगी, तो जैसे जैसे बैम्बू ट्री बढ़ता जाता है, उसके बीच के जो एंटी नोड्स हैं, इनकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। तो क्या होगा, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स ऑन ट्विंग्स। मतलब जो उनके इंटर नोड्स हैं, जैसे पत्ते इससे ही निकलते हैं, कभी तुमने देखा होगा कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो तो क्या हो गए, उसके नोड्स हो गए। और जो उनके दोनों नोड्स के बीच की जगह क्या हो गई, वो एंटी नोड्स हो गए। तो प्लांट्स का जो एंटी नोड वाली जगह से बढ़ना होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, इंटर कैलरी की वजह से। ठीक है, ये तीनों समझ आ गए आपको। अब आते हैं हम अपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज पे। इसमें तो हमने पढ़ा दो टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यूज, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। अब परमानेंट में कितने टाइप के होते हैं, परमानेंट में भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। मतलब पैरन की मम्मी, कॉलन की मम्मी और स्केलन की मम्मी। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे।